नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक बंजारा टीवी। राजेश नायक के साथ। राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गिरीश चंद्र नायक ने कहा, हम घुमंतू जनजाति के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और हर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, डीएनटी संगठन का उद्देश्य है विमुक्त घुमंतू जनजातियों के लिए काम कर रहा है और समाज को हर सरकारी सुविधाओं के लिए हम सरकार से मांग करते रहेंगे। देखें क्या कहा है प्रदेश अध्यक्ष जी ने। आज का महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा उत्तर प्रदेश की सभी देश और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा के द्वारा निरंतर भूले भटके वंचित शोषित गरीब विमुक्त घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति समाज की हक और सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस संगठन की क्या आवश्यकता पड़ी? साथियों, अभी तक आपने देखा होगा डीएनटी में आने वाली जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियों के अपने अलग अलग संगठन हुआ करते थे, अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे। लेकिन प्राय देखा गया एक जाति के संगठन से कभी हमारी जो मजबूती और जो हमारी शक्ति और जो हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए वो किसी एक जाति से नहीं हो पाता था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री श्रीपाल सिंह नायक जी द्वारा देश के उन गरीब वंचित शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा का गठन किया। और उस गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि साथियों, आज भी लाखों परिवार अपने मूल अधिकार से वंचित हैं। हमारे इन विमुक्त घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति समाज के लोगों को जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, वो सारी योजनाएं हमारे इन घुमंतू अर्ध घुमंतू समाज के लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्देश्य है कि सरकार से जो भी योजनाएं चलाई जाएं, हमारे इन गरीब शोषित वंचित लोगों को और पंक्ति में बैठे अंतिम लोगों तक उसका लाभ पहुंचाया जा सके। साथियों, और जो लोग वंचित हैं उन वंचित लोगों के लिए राष्ट्रीय पूर्ण पाबंदी की जाए। उसके बाद हम चाहते हैं 1857 में देश की स्वतंत्रता और सेनानी जो परिवार है, जो इस देश के खातिर अपने जानों की कुर्बानी दे चुके हैं, जो शहीद हुए हैं, ऐसे विमुक्त घुमंतू जनजाति समाज के परिवारों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलनी चाहिए और उनका हक अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। ये हमारा भी इस मांग पत्र में निर्णय लिया गया है साथियों। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे विमुक्त घुमंतू जनजाति समाज में बहुत सारे लोगों में, बच्चों में, पुरुषों में, महिलाओं में कला, संगीत, नृत्य जैसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। आज भी भारतीय संस्कृति की सभ्यता को आज भी हमारे लोग जिंदा बनाए बैठे हैं। हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इन विमुक्त घुमंतू जनजाति समुदाय के लोगों की प्रतिभाओं को संरक्षित करने के लिए उस पर ठोस कार्रवाई की जाए और उसे आगे प्रोत्साहन करने के लिए ठोस कदम सरकार उठाए। ऐसा भी हमारा मांग पत्र में
निर्णय लिया गया है साथियों। इसी क्रम में जो हम चाहते हैं कि समाज में जो लोग भूमिहीन, जो आवासविहीन लोग हैं, उन्हें सरकार द्वारा कृषि पट्टे, आवासीय पट्टे मुहैया कराए जाएं। उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं, सड़क, आरसीसी, विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मूलभूत सुविधाएं दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए साथियों। इन सारे बिंदुओं की लड़ाई हमारे संगठन के माध्यम से लड़ी जा रही है। यदि आपको लगता है कि संगठन आपकी हक अधिकार की लड़ाई सही मायने में लड़ रहा है, तो आपका धर्म, कर्म और फर्ज बनता है कि आपको तन मन धन से संगठन के साथ जुड़ करके और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और इन गरीब, वंचित, शोषित लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। मैं आप लोगों से उम्मीद और आशा करता हूं आप मेरे विचारों को सुने होंगे और सुन करके आत्मसात करके